उत्तराखंड राज्य के गठन को 23 साल हो चुके हैं, लेकिन स्थायी राजनीति का सवाल जस का तस बना हुआ है। इस मुद्दे पर राजनीति तो जमकर होती आई है, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं किया जा सका है, बल्कि इसे हर बार आने वाले चुनाव तक के लिए टाल दिया जाता है। आपको बता दें कि गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग राज्य बनने से 40 साल पहले यानी 1960 की है। तब इसकी मांग पेशावर कांड के महानायक वीरचंद सिंह गढ़वाली ने की थी। गैरसैंण गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर स्थित है। दोनों मंडल के लोगों को सहूलियत होगी। इसी तर्क के आधार पर गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की जाती रही है। इस बार के बजट सत्र के दौरान भी यह मुद्दा फिर गर्मा गया। दरअसल कर्णप्रयाग विधानसभा से भाजपा के विधायक अनिल नौटियाल ने मांग रखी कि 20 करोड़ के बजाय गैरसैंण के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया जाए, ताकि उसी हिसाब से गैरसैंण में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके। इस पर कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि अगर सरकार ने गैरसैंण के लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया तो स्थायी राजधानी देहरादून के लिए भी बजट में भी इतना ही प्रावधान किया जाना चाहिए। और आज भी अस्थाई राजधानी और स्थायी राजधानी को लेकर हमेशा चर्चा होती है। अस्थाई राजधानी ग्रीष्मकालीन गैरसैंण में बने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ पर सुविधाएं और होनी चाहिए, अभी वहाँ पर सुविधाओं की बहुत कमी है। सरकार ने कुल 20 करोड़ के बजट का प्राविधान किया है। अच्छा होता कि 20 करोड़ की अगर वहाँ प्राविधान किया है तो देहरादून के अंदर स्थायी राजधानी का भी बजट के अंदर प्राविधान करते हैं। कांग्रेस विधायक के इस बयान के बाद से एक बार फिर गैरसैंण को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस के मुद्दे स्पष्ट नहीं हैं और कांग्रेस का अपने विधायकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। देखिए, कांग्रेस के मुद्दे स्पष्ट नहीं हैं। मुझे ध्यान में आ रहा है, जब हम लोग गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे थे, वहाँ पर घोषणा हुई, तो वहीं कांग्रेस के सभी लोगों ने, मतलब पूरी कांग्रेस ने वहाँ पर डिक्लेयर किया कि हम आगे चल के इसको अस्थायी राजधानी बनाएंगे। और कांग्रेस जो विषय पर चुनाव भी लड़ा, ये ठीक है, जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया, लेकिन वो कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा रहा है कि हम गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाएंगे। आज उनके एक सीनियर विधायक जो पहले मंत्री भी रहे हैं, उनका ये कहना है कि देहरादून को अस्थायी राजधानी घोषित कर देनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है, या तो कांग्रेस के अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है, या कांग्रेस खुद ही इस मुद्दे पर स्पष्ट नहीं है कि करना क्या चाहिए। तो कुल मिला के पहले कांग्रेस अपना जो स्टैंड है उसको क्लियर करे कि आखिर वो चाहते क्या। अगर देहरादून को स्थायी राजधानी चाहते हैं, फिर पूरी कांग्रेस को बोलना चाहिए। इसके साथ ही वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तिलक राज बेहड़ के बयान पर कहा है कि कांग्रेस एक कंफ्यूजिंग पार्टी है। जब देहरादून में बजट सत्र हो रहा था तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र करते रहे और अब उन्हीं के विधायक यहां पर स्थायी राजनीति की मांग कर रहे हैं। देखिए, आप एक बात कह सकते हैं कि कांग्रेस एक कंफ्यूजिंग पार्टी है। एक तरफ एक इनके विधायक बोल रहे हैं कि साहब स्थायी राजनीति देहरादून हो, और इनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ लोगों को साथ लेके, या मैं कहूँ कि अपने कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेके वहाँ किस प्रकार का उन्होंने अपना कार्यक्रम किया, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। इनके कुछ विधायक लिख के दे रहे हैं कि साहब ये सत्र देहरादून में होना चाहिए। इनका एक विधायक बहुत वरिष्ठ साथी है, मैं तो ये कहता हूँ कि मंत्री रहे हैं हमारे, और उस प्रकार से वो इस देहरादून पे कह रहे हैं कि राजधानी बननी चाहिए। तो मैंने कहा ना, पहले आपस में तय कर लें। ये सरकार तो निश्चित रूप से जैसा ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कंफ्यूजिंग पार्टी के रूप में आज सामने आ रहे हैं। और जितने भी बात ये लोग करते हैं, मैं समझता हूं इनके अंदर इतना अंतर्द्वंद्व है, इतना इनके अंदर आपसी मतभेद है कि हो सकता है कोई और विधायक कोई और ना कहते कुछ। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण के मुद्दे पर कांग्रेस पर दोहरे चरित्र की राजनीति का आरोप लगा रही है। अब बीजेपी का ये आरोप कितना सही है, ये तो फिलहाल देवभूमि की जनता ही खुद तय करेगी। देहरादून से दस्तक टाइम्स के लिए हितेश त्यागी की रिपोर्ट।